Hi guys, this is Shivani. So welcome to Job Update channel. So here is our little initiative of teaching, that is Akshat Mahajan, founder of Job Update 99 in collaboration with JKSSB classes by Dr. Shivani. So यहाँ पे हम टॉप 10 MCQ सीरीज लेके आएंगे JNK हिस्ट्री की, जो जम्मू कश्मीर के इसमें सभी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे MCQs आएंगे। और जो हमारे मेजर इसमें एक टॉपिक्स सेपरेटली मेंशन है VLW की पोस्ट में, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंचायती राज एक्ट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो ये सब भी इसके फर्दर इन फ्यूचर में हम लेक्चर्स भी लाएंगे। और यहाँ पे हम फर्स्टली पहले MCQs को टारगेट करेंगे। एंड टुडे आई विल डिस्कस फर्स्टली द सिलेबस ऑफ VLW और पंचायत सेक्रेटरी, और यू कैन से ग्राम सेविका। यहाँ पे सबसे पहले जो मेंशन है सिलेबस में 5 कंपोनेंट्स हैं। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ JNK। मार्क्स जो असाइन किए गए हैं इसको 20 मार्क्स हैं, यानी कि ओवरऑल इंडिया की GK एंड JNK की। देन सेकंड इज जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 25 मार्क्स। सो टोटल हो गया 100 मार्क्स का पेपर। देन फर्स्टली जो जनरल अवेयरनेस है विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ JNK यूटीज में जो फर्स्ट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये आप करंट डॉक्टर गौरव आर्या स्टडी IQ में इनका है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया, ये सारा जो इंडिया का GK पोर्शन है, यू कैन गो विद द NCERT ऑफ 11th एंड 12th। और अरविंद कुमार की एक बुक आती है ज्योग्राफी की, वो अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। देन coming to the 7th portion, Indian economy, you can follow the book Ramesh Singh. Then Indian culture and heritage, art and culture की नितिन सिंघानिया, history with special reference to freedom movement, इसके लिए आपको जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके बाद का ही पढ़ना है, स्पेशली द गांधीयन एरा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर लो, अदरवाइज कोई भी ल्यूसेंट या मनोहर पांडे और तरुण गोयल कोई एक किताब फॉलो कर लो। बट आपको मोस्टली उसमें 1857 के बाद का ही पढ़ना है। और फ्रीडम मूवमेंट जो है स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो गांधीयन एरा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, ठीक है। ये आप डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा की प्लेस चेक कर सकते हो यूट्यूब पे कंसेप्ट के लिए। बाकी आपको ये जो जितने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वही पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत से, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। देन साइंस एंड टेक के लिए आपका स्टैटिक पोर्शन तो अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया से कवर अप हो जाएगा। अगर वो बुक नहीं करनी है तो आप 9th-10th की NCERT फॉलो कर सकते हो फॉर स्टैटिक पोर्शन, और करंट तो आपका वहीं से कवर अप हो जाएगा जो मैंने डॉक्टर गौरव आर्य आपको बताए स्टडी IQ पे। देन एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए शंकर IAS, टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो आपका इकोनॉमी में कवर अप हो जाएगा। देन कमिंग टू द मेन पोर्शन जो मैं डील करूंगी जिसके साथ, JNK UT, हिस्ट्री, इकॉनमी, ज्योग्राफी, हेरिटेज एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले एक साल में, आपने देखा होगा कि ये क्लाइमेट, क्रॉप हो गया, ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम, कोई प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आया था प्लांट का साइंटिफिक नेम, दैट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो हमें साइंटिफिक नेम सबके करने हैं, चाहे वो कोई स्पेसिफिक एनिमल है, किसी एरिया के साथ एसोसिएटेड है, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, तो नेशनल पार्क्स में कौन सा मतलब फेमस है एनिमल जो उसको रिप्रेजेंट करता है नेशनल पार्क को, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। प्लांट्स के, क्रॉप्स के, हॉर्टिकल्चर में जितने भी आपके आते हैं, कॉमर्शियल कैश क्रॉप्स में आते हैं, उनके साइंटिफिक नेम हो गए, ठीक है। फ्लोरा फाउना में मोस्टली आएंगे, फ्लोरा में आगे फ्लावर्स, फाउना में आगे एनिमल, तो इनमें जितने आते हैं आपको साइंटिफिक नेम्स करने हैं। हेरिटेज कल्चर हो गया, ठीक है, वहाँ पे डिशेस वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, वाजवान, रोगन जोश, ठीक है। वाजवान का एक क्वेश्चन भी था, वो मैंने उसमें भी डिस्कस किया हुआ है MCQ सीरीज़ में। तो हेरिटेज कल्चर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो गई, फिर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई, और पंचायती राज एक्ट रूल हो गई। ये डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इनके जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके लेक्चर्स आएंगे डिटेल में, जिनके कंसेप्ट्स पहले क्लियर होंगे, फिर ही आप, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि इनकरेक्ट बताओ, करेक्ट बताओ, तो वो एलिमिनेट तभी होगा जब आपको पूरी नॉलेज होगी। ये तो स्टैटिक आ जाता है ना, इकोनॉमी बता दो, इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, फिर और मिनरल साइट्स हो गई, प्रोडक्ट्स कहाँ पे होते हैं, कौन सा, जैसे कुपवारा है वो किसके लिए फेमस है, मार्बल के लिए फेमस है। इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी भी आपकी स्टैटिक ही होती है कि रट्टा मार लिया, इसको याद रख लिया निमोनिक टेक्निक से, देन दैट्स ओवर। बट ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर आने वाले लेक्चर्स में।
और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें मोस्टली आएगा कि स्टेटमेंट्स दे देंगे कि कौन सा नॉट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, फिर मतलब एलिमिनेट करने को दे देंगे स्टेटमेंट्स, या फिर कोई सेक्शन पूछ लेंगे कि इस सेक्शन में आपको सैलरी के बारे में क्या बताया है। जैसे पंचायती राज में कि सैलरी के बारे में आ जाएगा कि सरपंच और पंच की सैलरीज क्या होती हैं, कौन डिसाइड करता है, कौन सी सेक्शन में मेंशन है, कौन सा आर्टिकल आता है, ठीक है। तो वो सब कुछ याद रखना पड़ेगा कि जैसे सरपंच पंच की सैलरी है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आपको ऑप्शन में दे देंगे 3000, 1000, 2000, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं सैलरीज। तो उसके बाद सेकंड है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये इसके लिए जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसके लिए आप एक होल हार्टेडली बुक कर लो, प्लिंथ टू पैरामाउंट, केडी पब्लिकेशन बाय नीतू सिंह मैम। देन थर्ड है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है ये आप कर लो, अरिहंत की रीजनिंग की बुक आती है एंड क्वांटिटेटिव की आती है RS अग्रवाल। बाकी ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ठीक रहेगा सिस्टम। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट, ये MS सूट आ गया, ठीक है। कंप्यूटर वायरस, लेटेस्ट एंटीवायरस, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस। अब ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है ये सेम है एज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था, तो ये पूरा सेम है, क्योंकि उसमें भी रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस था। अब जो SI फाइनेंस का सिलेबस है उसमें रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस नहीं है, बाकी 6 के 6 कंपोनेंट्स हैं। अब जो सब ऑडिटर की एग्जामिनेशन हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से, MS सूट से, देन आए थे कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस से रिलेटेड, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस सब ऑडिटर में इन सब चीज़ों पे आए थे। और जो JKPSI का एग्ज़ाम हो गया, FA हो गया, उसमें करंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो करंट बेस्ड हमारे इसी से बनेंगे, किससे बनेंगे करंट बेस्ड? वायरस हो गया, एंटीवायरस कोई नया आ गया, वायरस कौन से चल रहे हैं, फिर IT में क्या चल रहा है कंप्यूटर को लेके। तो अगर आप लेवल पे बढ़ाते हो तो उसमें कंप्यूटर फिर उस जॉब के अकॉर्डिंगली आपको करंट बेस्ड कंप्यूटर आएगा। तो हम करंट बेस्ड भी करेंगे और स्टैटिक भी करेंगे, ठीक है। तो hope you have liked the session and keep supporting us, and our channels are Job Update 99 and JKSSB classes by Dr. Shivani. So do like, share and subscribe, and I am grateful to everyone who is part of our journey. And you can also follow our Instagram link, that is Job Update 99. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स को डाल दूँ।